हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे प्यारे से छोटे से नन्हे से क्यूट से यूट्यूब चैनल द एलिस डायरी के अंदर। मैंने ना 2 बार वीडियो बनाना शुरू करी और 2 बार कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा हो गया। मैंने 3rd बार स्टार्ट किया। टच वुड, होपफुली गाइस इस बार मेरी वीडियो अच्छी जाए, मैं बना दूँ इसको कंप्लीट ना। तो आज हम स्पिरिचुअल टॉक करेंगे साईं बाबा के बारे में, माई स्पिरिचुअल जर्नी विद माई साईं बाबा जी। तो ये ना मतलब बहुत प्यारी स्टोरी है, मतलब मेरी, और ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ लेकिन एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान जी को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जी अपने बच्चों को नहीं भूलते। जिनकी नज़रों में वो होते हैं वो उनको कैसे ना कैसे याद कर लेते हैं और अपने पास बुला ही लेते हैं, मतलब अपने आप से कनेक्ट करवा लेते हैं। तो मेरी ना जर्नी तो काफ़ी पुरानी है। मतलब जब मैं 10th क्लास में थी ना, तो क्या होता है कि मेरा ना एक कज़िन थे, तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो मेरे ऊपर ना बहुत प्रेशर था कि उनके जितने मार्क्स ले आओ भाई, पढ़ लो। और मैं अबाव एवरेज थी, मतलब एवरेज से अच्छी स्टूडेंट थी, और मतलब ये कह सकते हो टॉप 5-10 में रहती थी। मतलब ज़्यादा भी वो नहीं थी और ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, आप समझ जाओ कि टॉप, मतलब इतना चलता था मेरा टॉप 5 टॉप 10, कभी कभी तो टॉप 3rd आ गया कभी, है ना, इस तरीके से। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मतलब फैमिली का, कि मतलब यार पेरेंट्स एक चीज़ गलत करते हैं बच्चों के साथ वैसे ना, कि उसको देख वो इतना पढ़ता है, उसको देख भाई, सब बच्चों का अपना अपना मेंटल आईक्यू होता है, तो उस तरीके से। तो मतलब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि और मेरे प्री बोर्ड्स भी ज़्यादा, मतलब जो एग्ज़ाम बोर्ड वाले होते हैं ना, उससे पहले जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्री बोर्ड होते हैं, उसमें भी मेरा मतलब ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं आया था स्कोर ना। तो जो मेरे कज़िन थे ना, उनको लेके बहुत रहता था कि भाई उतने तो आ जाए नंबर, मतलब वो यार पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन वो भैया अच्छे थे, अच्छे हैं अभी भी, उनका कोई वो नहीं। तो मतलब मेरे एग्ज़ाम्स हुए बोर्ड के, तो तब मुझे ना, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ना भाई ये खौफ रहता है ना, खौफ अब कि क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ये आएगा। तो ना मैंने भाई बहुत प्रेयर की, और मुझे ना कहीं से साईं बाबा के बारे में पता चला। तो किसी ने फास्ट रखे होंगे, या घर पे बुक रखी थी ना साईं बाबा की, तो किसी ने फास्ट रखे होंगे तो बुक वगैरह दी होगी। तो मुझे नहीं पता कैसे, बट बुक रखी थी शायद घर पे ना। तो ऐसे ही वो मेरे सामने आई, और उसमें मतलब मैंने स्टोरीज पढ़ी कि मतलब बाबा हेल्प करते हैं ऐसे तरीके से ना। तो उनसे जो भी मांगते सच्चे दिल से, और अगर मेहनत भी करते हैं उसका मतलब कार्य में, हम जो भी, हम जिस भी वर्क को हम कर रहे हैं, तो हेल्प ज़रूर करते हैं। तो मैंने ना मतलब शुरू करी, मतलब पढ़ना शुरू किया। तो मैंने मैंने जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ी देखी, तो मतलब मेरा ना एक होता है ना कि एक फेथ सा इंक्रीज़ हो गया, और मैंने देखा कि चलो रख रख लेते हैं, मतलब। और मतलब मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं रखूँगी अब, जो होना होगा वो तो वैसे भी होगा, और क्या पता थोड़ी ब्लेसिंग्स मिल जाए, अपना रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। तो भाई मैंने ना 9 फास्ट रखे थे, 9 गुरुवार के, और फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया ना, मेरा उन भैया से 1 नंबर ज़्यादा था। मतलब जितने भी उनके टोटल मार्क्स आए थे बोर्ड्स में, उनसे मेरा 1 नंबर ज़्यादा था। तो मैं बहुत खुश हुई, और फिर मैंने ना मतलब खुश हुई तो फिर मैंने थैंक यू बोला। फिर उनके मंदिर भी गई मैं, और फर्स्ट तो मैंने पहले ही रख लिए थे, मतलब रिज़ल्ट आने से पहले ही कर दिया था कि मतलब। तो फिर जब रिज़ल्ट आया उसके बाद दोबारा से फिर मंदिर गई। फिर उसके बाद 12th वगैरह हुई, और कॉलेज वगैरह में मैंने कोई ऐसे फास्ट वगैरह नहीं रखे, और मतलब मैं गॉड को भी, मतलब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ना हट गई उसके बाद से, मतलब एकदम कट ऑफ हो गया। और वही बोलते हैं ना कि बच्चों, मतलब वही होता है कि हम भगवान से हमें कुछ मिल जाए और बस फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम मतलब कहाँ हमें याद आती है भगवान जी की। मतलब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो पल पल पे भगवान जी याद रहते हैं। वैसे टचवुड, अब मतलब मुझे ये लगता है कि गॉड है, हर गॉड की तो हमें हर पल ज़रूरत है। हम उस डिवाइन एनर्जी से किसी भी फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं। कोई कोई किसी से कनेक्ट होता है, कोई किसी से, मतलब किसी का किसी उस पर फेथ होता है, बट जो जिस कम्युनिटी से जिसमें है, मतलब उनको अपने उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने गॉड को
वो जिस भी फॉर्म में उनको मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मानना चाहिए, सबसे बड़ा तो रब ही है यार, उससे बड़ा क्या ही है, कोई भी नहीं है। तो इतना हुआ गाइस, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं सब कुछ भूल गई, अब सब कुछ खत मतलब मेरा ना स्पिरिचुअल वो कनेक्शन बस वहीं तक था, बोर्ड्स के एग्ज़ाम तक। फिर उसके बाद मतलब मैं भूल गई। और अभी ये बात है नवंबर की, मैं ना नीम करोली बाबा गई थी, नवंबर में गई थी शायद, 1 नवंबर के आसपास या इसी के आसपास मैं गई हूँ। तो जब मैं गई ना वहाँ पर, तो वहाँ से आने के बाद थोड़े दिनों बाद क्या हुआ मेरे साथ, मुझे ना मतलब सपने में साईं बाबा दिखाई दिए। और मेरे साथ ना ये भी होता था कि यूट्यूब में और कहीं पर भी एकदम साईं बाबा नज़र आने लगे अचानक से ना, मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मली तो आ जाती है रील्स वगैरह, बट अचानक से आने लगी, नज़र पड़ने लगी, है ना, रील्स पर, या फिर कोई पिक आ गई एकदम से सामने इस तरीके से। तो जब ऐसा होने लगा तो मतलब मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा ये तो ऐसे ही हो रही है मेरे साथ, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। तो फिर क्या होता है गाइस, उसके बाद ना मुझे थोड़े दिनों बाद साईं बाबा ना सपने में दिखाई देते हैं, और जैसे गोल्डन कलर के कॉइन्स हैं, कॉइन्स के ऊपर जैसे किसी देवी देवता की तस्वीर बनी रहती है ना। जैसे आपने देखा होगा 5 रुपए के सिक्के के ऊपर एक बार माता वैष्णो देवी की भी मतलब वो बनी हुई थी, खैर अब तो बंद हो गए, लेकिन ऐसे सिक्के चलते थे। लेकिन मेरे को एक सिंपल गोल्ड का कॉइन दिखाई दिया, वो ऐसे पैसे वाला कॉइन नहीं था, सिंपल कॉइन था, और उस पे ना साईं बाबा बने हुए थे। और मतलब मेरे को वो बहुत एक ही टाइप के बहुत सारे कॉइन्स और नए नए कॉइन्स दिखाई दिए, मतलब ये 2024 में। तो ना गाइस क्या हुआ कि मुझे ना मतलब एकदम से सारी बात, पुरानी सारी चीज़ याद आनी शुरू हो गई कि यार मतलब मैं तो साईं बाबा को मानती थी, और मैंने तो उनके फास्ट भी रखे थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना। और मैंने एक इंटरव्यू भी सुना उसी वक्त ना, मतलब ये दिसंबर या जनवरी में मैंने सुना, साईं बाबा के एक डिवोटी थे कोई जैन करके, सर उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मतलब एक स्पिरिचुअल इंटरव्यू दिया था उनके बारे में, मतलब एक साइंटिफिक व्यू में उन्होंने मतलब बाबा जी के लेसन को सिखाया था। तो ना मेरे को अपनी सारी बहुत पुरानी बातें याद आई, और मतलब किसी एक पॉइंट को लेके ना मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसे क्यों हुआ लाइफ के अंदर, ऐसी वाली चीज़ क्यों हुई, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, पर्सनली लाइफ के अंदर। तो मुझे ना फिर क्या बोलते हैं, मुझे फिर यही हुआ कि, और उस जो इंटरव्यू देखा ना मैंने, तो उसमें मुझे अपने डाउट भी सोल्व हो गए। और फिर ना मतलब मुझे समझ आया कि मुझे तो सपने में भी आए थे बाबा, है ना, ठीक है। तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो मेरे अंदर से ही दिल से ना ख्वाहिश हुई एक कि मतलब एक हुआ कि ना मैं बाबा के फास्ट रखूँगी फिर से इस बार, मतलब इस बार भी मांगा है उनसे कुछ, लेकिन मतलब इस बार मैंने थोड़ा स्पिरिचुअली होके उनके फास्ट रखे हैं। मतलब वो तो हम बच्चे हैं ना यार, हम बच्चे हैं, हम तो उनके, हम बड़े भी हो जाएंगे ना, हम बूढ़े भी हो जाएंगे, तो भी हम उनसे मांगते ही रहेंगे। और उनको तो मेरा साक्षात नमन है, नमस्कार है, मतलब दंडवत, कि जो भगवान जी से कुछ मांगते ही नहीं है ना, वो तो मतलब अपर लेवल की उनकी सोल है। तो लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होके ना फास्ट रखे उनके, तो ठीक है। तो ये मतलब फास्ट मैंने रख लिया थर्सडे को। फिर क्या होता है कि ना मैंने फास्ट रख लिया, तो मेरे पास तो घर पे बुक ही थी, और नहीं बुक भी वो वाली नहीं मिली मुझे, पुराने वाली बुक भी नहीं मिली, इधर उधर मतलब नहीं मिली। और ना मेरे पास कोई उनकी वो थी, मतलब साईं बाबा की तस्वीर भी नहीं थी, नहीं कोई भी। तो मैंने सोचा शाम को मंदिर में ही चली जाऊंगी। खैर मैं अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर चली गई, वापस आ गई। फिर जब मैं ना पूजा करने लगी, तो मैं सोचने लगी घर पे आके ना कि यार तस्वीर तो है नहीं, मतलब मन ऐसा हुआ थोड़ा। तो मम्मी ने बोला कि ना एक काम कर एलिस, ऊपर जा, और ऊपर रखी है, मतलब मैंने बोला कहाँ से आई, कह रही एक छोटी सी रखी है, अभी 2-4 दिन पहले ना मतलब मेरे को छत पे पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने अंदर रख ली, मतलब उठा के कमरे में रख दी थी, तो ऊपर से ले आओ।
तो भाई मतलब मैं हैरान। मैंने सोचा, मैंने कहा मतलब गॉड को, साईं बाबा को पता था कि मतलब मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मैं नहीं लाऊंगी तस्वीर भी, आजकल आजकल ऐसे ही करती रहूँगी। और बाबा मतलब खुद ही आ गए घर में भी। तो फिर मैंने उसको साफ़ किया, अच्छे से वो किया, और फिर उसको पूजा में रखा। फिर मतलब मैंने उसको अच्छे से पूजा की। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ना भूलते नहीं हैं अपने बच्चों को। मतलब कहाँ मैंने 10th में उनके फास्ट रखे थे, और कहाँ अब मतलब मैं बड़ी मतलब काफ़ी टाइम बीत गया उस चीज़ को ना। और और अब मतलब बाबा अब खुद ही आ गए तस्वीर के फॉर्म में भी। और उन्होंने खुद ही मेरे को सपने के थ्रू खुद ही आए वो मेरे सपने में। और उस सपने के बाद मतलब वो खुद ही, मतलब मैंने अचानक से, कोई मैंने सर्च नहीं किया कि मुझे साईं बाबा का इंटरव्यू देखना है, वो जस्ट ऐसे आया। और मेरे को इतना इंटरेस्ट आया कि वो 1 सवा घंटे का, कुछ 1 डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट था वो। मैंने मतलब पूरा इंटरव्यू सुना साईं बाबा का ना, और मेरे को इतना इंटरेस्ट आने लगा, वरना तो नहीं सुनते ना इतना टाइम। और जो मुझे मतलब लाइफ में क्वेश्चंस थे मेरे, कि मतलब कुछ चीज़ को लेके मुझे डाउट था, वो सारा मेरा इंटरव्यू में सोल्व हो गया। और बस फिर मेरा मन किया कि बाबा के लिए फास्ट रखने हैं। और मतलब इस बार इसलिए ज़्यादा मन हुआ, ना कि कोई विश मांगने के लिए, कि उनके लिए फास्ट रखने हैं। एक मतलब अलग से ही ना मन सा किया सिर्फ अंदर से। तो बस गाइस, यही थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। यही बताना था कि हम भले ही उनसे दूर हो जाएं, लेकिन वो हमारे से दूर नहीं है, और वो खुद से हमें कनेक्ट कर लेते हैं। साईं बाबा जिससे चाहे ना उससे कनेक्ट कर लेते हैं। और वही है, साईं बाबा खुद बोलते थे कि सबका मालिक एक, रब तो एक ही है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो जिस भी अपने कम्युनिटी में है, जिस भी रिलीजन में है, जिस भी उसमें वो बिलीव करते हैं, वो अपनी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, उन्हीं चीज़ों को माने। क्योंकि ये तो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं ना, और सब उनको मानते भी हैं। मतलब सब उनकी बातों से एग्री करते हैं कि जो जिस उसमें है ना, सिर्फ उसी को फॉलो करे और नाम जाप करे। आज के टाइम में नाम जाप बहुत ज़्यादा है, मतलब जो भी उनकी बुक्स हैं उनको पढ़े, जो भी उनके उसमें बोला गया है उनके बारे में, उसी चीज़ को फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टाटा, बाय बाय।